धनतेरस एक ऐसा दिन जहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं और वेल्थ और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और दुआ मांगते हैं कि गोल्ड और वेल्थ हमारे पास और आए। लेकिन आज गोल्ड का प्राइस है 78,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स, वो भी 22 कैरेट्स के लिए। 2006 में जब ये 4,000 या 6,000 के भाव में था, तब किसी ने सोचा नहीं कि अब कुछ ही सालों में इट विल रीच 1 लाख रुपीज। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई गोल्ड का इतना डिमांड वर्ल्ड में और खास इंडिया में क्यों है। 8 reasons why gold is loved, adored, respected and needed by Indians। गोल्ड के कारण इंडिया में क्या अच्छा हो रहा है और क्या रिस्क है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस कि हम गोल्ड भी ले और देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं 8 मेजर रीजंस व्हाई गोल्ड इज ऑलवेज सेक्सी। रीजन नंबर 1, गोल्ड की प्रॉपर्टी ऐसी है, लिमिटेड सप्लाई और डिमांड ज्यादा है। और डिमांड ज्यादा क्यों है दोस्तों? क्योंकि उसका एक फीचर है कि उसमें हमेशा लस्टर शाइन रहता है, वो नॉन रिएक्टिव रहता है, टाइम टेस्टेड है और कोई ऑक्सीडाइजेशन नहीं, कोई रस्ट नहीं लगता, कोई रिएक्ट नहीं करता। यानी ऐसा कोई मेटल इजीली मिलता नहीं जो 100 साल के बाद भी वही शाइन, वही प्रॉपर्टी रखे, जिसमें कोई दाग ना लगे, करोजन ना हो। तो ये नंबर 1 रीजन है कि गोल्ड पे पहले से लोगों को भरोसा था कि इसे आप सेफ सिक्योर रखो, और इसके शाइन के कारण एक वाव प्रिंसिपल आता था। सेकेंड, एज पर हिंदू माइथोलॉजी एंड एज पर आवर इंडियन संस्कार एंड स्टोरी, लक्ष्मी माँ द गॉडेस ऑफ वेल्थ, जिसमें हम धनतेरस और दिवाली में इन्वाइट करते हैं पूजा के थ्रू, उसे गोल्ड पसंद है। और उनको सेलिब्रेट करने के लिए, इनवाइट करने के लिए हम क्लीनिनेस रखते हैं, दिया जलाते हैं और गोल्ड उनके स्वरूप में एक्सेप्ट करते हैं कि हे लक्ष्मी माँ, गोल्ड के जरिए, पैसे के जरिए आप आइए। सिमिलरली कुबेर द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, जिसे वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, फेंग शुई में बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, उनको भी गोल्ड पसंद है। यानी लोग गॉडेस ऑफ वेल्थ को, द किंग ऑफ वेल्थ को, द एनर्जी ऑफ वेल्थ को गोल्ड से एसोसिएट करते हैं, यानी गोल्ड रखना शुभ माना जाता है। इनफैक्ट हिस्ट्री में एक ऐसी स्टोरी है जो शायद स्टोरी ही है लेकिन इंस्पायर करता है। रीजन नंबर 3, किंग हिमा। किंग हिमा को एक बार भविष्यवाणी होती है कि भाई तुम्हारा बच्चा शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा, उसकी मौत को आप टाल नहीं सकते। उसके बच्चे का शादी होता है और पूरा परिवार टेंशन में है। तब फैमिली एक रिस्क लेता है और पूरे एंट्रेंस को गोल्ड से सजा देता है, और गोल्ड से सजा हुआ एंट्रेंस बहुत ही सुंदर शाइन करता है, लस्टर करता है। जो चौथे दिन जब खत्म होता है और उसकी रात होती है, ऐसा हमें कहने में आया है स्टोरीज में, माइथोलॉजी में, कि यमराज द गॉड ऑफ डेथ उसे लेने आते हैं किंग हिमा के बच्चे को, और जिस एंट्रेंस पे आते हैं वो गोल्ड को देखते हैं, वो शाइन को देखते हैं और खुश हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहाँ से वो बच्चे को एस्केप मिल जाता है, जीवन दान मिल जाता है। यानी ये सिग्निफाई करता है कि गोल्ड इज गुड लक, गोल्ड आपके हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। और इसके लिए कभी कभी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी आप देखोगे कि गोल्ड का यूज़ किया जाता है, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि ये गोल्ड का यूसेज जब आप मेडिसिन में करते हो तो सेल पेनिट्रेशन हाई होता है और मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ जाती है। बट दिस कम्स विद अ रेड अलर्ट कि टू मच ऑफ मेटल्स एंड गोल्ड इन योर बॉडी कैन ऑल्सो डैमेज योर किडनीज, लिवर, एंड इट इज नॉट सेफ। तो ये राइट बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। प्लीज ऑलवेज हैव अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उनका एडवाइस लीजिए। रीजन नंबर 4, सिर्फ भारत देश की माइथोलॉजी नहीं, बाहर के माइथोलॉजी में गोल्ड को पूजा गया है। ग्रीक माइथोलॉजी में किंग मिडास की स्टोरी हमें पता है। भाई सिर्फ इंडिया में ही नहीं कि जब उन्हें एक वरदान मिलता है, एक विश मिलता है, तो वो वही बोलता है कि मैं जिसको टच करूं वो सोना हो जाए, यानी सोने का इतना क्रेज है। इन ग्रीक माइथोलॉजी एक 100 फेस ड्रैगन है जिसका नाम है लैडॉन, और वो एक देवता के गार्डन को प्रोटेक्ट करता है जहाँ पे गोल्डन एप्पल्स रहते हैं, और जो भी ये ड्रैगन से फाइट करके गोल्डन एप्पल खा लेता है उसको पावर और अमरता का वरदान मिलता है। यानी गोल्ड इज एसोसिएटेड विद पावर एंड ऑल्सो विद लॉन्ग लाइफ। रीजन नंबर 5,
इन आर वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो गोल्ड को सूर्य और गुरु का एनेबलर कहा जाता है। यानी सन और जुपिटर जो पावरफुल मेल मैस्कुलिन बेनोवलेंट प्लैनेट्स है, यानी जो इंसान जितना गोल्ड पहनता है उतना ही उसका सूर्य और गुरु उसे सपोर्ट करता है, ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है। इसके लिए रीजन नंबर 6 पे आता हूं, गोल्ड यानी स्टेटस सिंबल। आपके पास जितना गोल्ड है उतना आपका स्टेटस, आपका पावर, आपका हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी सुंदर पड़ती है। और रीजन नंबर 7 गोल्ड का इतना क्रेज है कि गोल्ड इज नोन एज सेफ करेंसी। यूके में 1717 में यानी करीबन 200 साल पहले भी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड एज करेंसी नोट्स। फिर प्रैक्टिकल रीजन के कारण हम पेपर करेंसी पे आए और आज डिजिटल करेंसी में है। लेकिन रियल रीजन है कि आज भी गोल्ड करेंसी बहुत ही वैल्यूएबल है। इनफैक्ट कुछ ट्रांजैक्शंस में आज जो ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं वहां पे गोल्ड का यूसेज किया जाता है। और एक स्टोरी ऐसा बोलता हूं कि जब इमरजेंसी होता है तो गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड एसेट्स। आपके पास इमरजेंसी है, आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को आप बेच दो, आपके हाथ में पैसे आ गए, आप इमरजेंसी को फेस कर सकते हो। यही टाइम पे अगर आपके पास स्टॉक्स है या आपके पास प्रॉपर्टी है तो या आपको प्राइसिंग रिस्क है या लिक्विडिटी रिस्क है कि जल्दी बिकेगा नहीं या राइट प्राइस पे बिकेगा नहीं। लेकिन गोल्ड हमेशा सेफ रहता है, कभी भी इतना ज़्यादा गिरता नहीं है, तो आपका प्राइस प्रोटेक्टेड है। और यही रीजन नंबर 8 है, मेगा डाइवर्सिफिकेशन। गोल्ड को एक अच्छा एसेट क्लास माना गया है पूरे दुनिया में। इनफैक्ट लोगों को एंकरेज किया जाता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो। क्यों? एक अच्छा हेज, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, सेफ और लिक्विड एसेट है, जब चाहो बेच सको, उसका मार्केट हमेशा तैयार है। डिमांड बहुत है, सप्लाई लिमिटेड है, और इतिहास गवाह है कि जब भी हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है, वॉर हुआ है, पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग मोर गोल्ड क्योंकि इट्स अ वेरी सेफ एसेट क्लास। एक स्टोरी बोलता हूं 2001 का कि जब गुजरात में भूकंप हुआ था, अर्थक्वेक हुआ था, एक लेडी ट्रैप होती है और कैसे तैसे करके बाहर निकलती है और लोगों से हेल्प मांगते, कोई लोग हेल्प नहीं करता। वो उन्हें पैसे भी ऑफर करते तो बोलते नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब वो अपनी गोल्ड रिंग निकाल के देती है किसी को कि भाई मुझे आगे तक छोड़ दो, तो गोल्ड रिंग के चक्कर में लोग उसे हेल्प करते हैं। कहने का मतलब इवन इन इमरजेंसीज लोग गोल्ड की वैल्यू कदर करते हैं, गोल्ड की वैल्यू को रियलाइज करते हैं। और इसके कारण इंडिया में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ आदमी गोल्ड को अक्यूमुलेट करता है और सेविंग्स कल्चर डेवलप होता है। और इसी कारण गोल्ड और गोल्ड के रिलेटेड इंडस्ट्रीज 7% ऑफ जीडीपी देश का कंट्रीब्यूट करते हैं और डायरेक्टली 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया गया है। इतने सारे इंपोर्टर्स, इतने सारे दुकानदार, इतने सारे डिजाइनर्स, इतने सारे ट्रांसपोर्टर्स ये गोल्ड इंडस्ट्री पे जी रहे हैं, यानी इतना इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन गोल्ड का नेगेटिव साइड, क्योंकि इंडियंस को फिजिकल गोल्ड इतना पसंद है हमारे भारत देश में, क्योंकि गोल्ड एक फाइनाइट माइनेबल रिसोर्स है, भारत देश में फाइनाइट रिसोर्स है, तो हर साल जो डिमांड है वो भारत देश के प्रोडक्शन से या माइनिंग से पूरा नहीं होता। करीबन 900 टन्स ऑफ गोल्ड नीड्स टू बी इंपोर्टेड। और जब भी आप इंपोर्ट करते हो बाकी देश से, तो आपका डॉलर करेंसी स्ट्रांग होता है या फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होता है, इंडियन रुपी वीक होता है। और जितना इंपोर्ट बढ़ता है उतना ही करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है कि भारत देश ज़्यादा इनकमिंग ले रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, वो इकोनॉमी में प्रेशर देता है, जिसके कारण करेंसी वीक होता है, जिसके कारण गवर्नमेंट को और लोन्स लेने पड़ते हैं। यानी इंपोर्ट के चक्कर में देश की इकोनॉमी और फ्यूचर पे खतरा है। और इसी कारण गोल्ड के ऊपर 6% ड्यूटी लगाया गया है और 3% जीएसटी भी लगाया है कि गवर्नमेंट कुछ तो ये इंपोर्ट को कंट्रोल करे और वहां से पैसे कमाए। लेकिन जब आप एक दरवाजे बंद करते हो तो जुगाड़ू इंडियंस 2 दरवाजे खोल लेते हैं। स्मगलिंग बहुत बढ़ गया है गोल्ड के चक्कर में। जो टूरिस्ट दुबई जाते हैं या बहुत सारे म्यूल्स हैं जो दुबई और बाकी देश में जाते हैं, वहाँ पे गोल्ड के ऊपर कोई टैक्स, ड्यूटी, वैट या कोई भी और सरचार्ज नहीं होता। वो वहाँ से गोल्ड इलीगली देश में लेके आके बेचते हैं और ये देश के इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी को हार्म करता है और स्मगलिंग को बूस्ट देता है। तो अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। पॉइंट नंबर 1, गोल्ड को एक्सेप्ट कर लो। कोई अगर गुड लक की तरह एक्सेप्ट कर ले, लेकिन एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन एसेट जो लिक्विड है, सेफ है और अच्छा हेज है वॉर, इन्फ्लेशन या इमरजेंसीज में, उसका आप ले लो। लेकिन फिजिकल गोल्ड लेना जरूरी नहीं है। थोड़ा फिजिकल गोल्ड रखो, वो गुड लक के लिए, वो आस्था के लिए, क्योंकि इमरजेंसीज में जो हाथ में रहेगा, कभी अगर डिजिटल वॉर हो गया और आपका डिजिटल अकाउंट हैक हो गया, फिजिकल गोल्ड रखो, लेकिन वो थोड़ा रखो। जो पागलों जैसा हम कंज्यूम कर रहे हैं, देयर इज डिजिटल गोल्ड ऑल्सो। और 2 सॉल्यूशंस दे रहा हूं मैं डिजिटल गोल्ड का। पहला है गोल्ड ETF। और गोल्ड ETF का मतलब है कि आप 500 रुपए, 1000 रुपया, 2000 रुपए में भी
गोल्ड फंड्स में आप डालिए और हर महीने एसआईपी करिए। इमेजिन करो आपकी बेटी का जन्म हुआ और पहले महीने से ही आपने हर महीने 1000-2000 रुपए गोल्ड ईटीएफ किया। 21 साल की उम्र तक आप उसको 2 किलो 3 किलो गोल्ड शादी में गिफ्ट दे पाओगे बिना कोई स्ट्रेस का। यानी वहां पे एसआईपी मोड ऑन होता है, डिजिटल इकोनॉमी है। आपने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में डिजिटली गोल्ड लिया, जब आप उसको बेचते हो आपके हाथ में पैसे आ गए, आप मार्केट से जाके फिजिकल गोल्ड ले लो। तो ये देश को हेल्प कर सकता है। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज गवर्नमेंट बैक्ड आरबीआई इश्यूड सॉवरेन बॉन्ड्स। और ये सॉवरेन बॉन्ड्स क्या बोलता है कि भाई 8 साल का लॉक इन पीरियड है, सोच समझ के आना, बट आप फिजिकल गोल्ड मत लो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको 4 किलो पर ईयर लेने का छूट है, अगर आप ट्रस्ट हो तो 20 किलो लेने का छूट है। और गोल्ड अगर आप बाय करके रखते हो तो गोल्ड आपको कोई इनकम नहीं देता, ये सॉवरेन बॉन्ड्स आपको इंटरेस्ट देता है। 3%, 2%, 4% डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स आपको ये इंटरेस्ट देता है। और ये आरबीआई बैक्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है, तो काफी सेफ है। 8 साल के बाद जब भी आपको गोल्ड की जरूरत हो आप इसे बेच लो, हाथ में पैसा है, ज्वेलर के पास चले जाओ और रियल गोल्ड ले लो। यानी फिजिकल गोल्ड रखो आस्था के लिए, सेफ्टी के लिए, बाकी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो, जिससे देश का भी फायदा होगा और आपके यहाँ पे भी आपको वेल्दी और पावरफुल फील करने का मौका मिलेगा। ये वीडियो कैसा लगा अपने थॉट्स अपने कमेंट्स में जरूर बताना। आप ये धनतेरस में गोल्ड बाय करने वाले हो और कौन से फॉर्म में बाय करने वाले हो वो भी जरूर बताना। और ये वीडियो सभी के साथ शेयर करना जो लाइफ में और बिजनेस में राइज करना चाहते हैं। विद दिस आई एम बसेश गाला, योर बिजनेस ग्रोथ मेंटोर, साइनिंग ऑफ। लव एंड ब्लेसिंग्स।